हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आइए आज हम लोग नए प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यूज डाल दिया है, यानी बाय यूजिंग वांट टू का प्रयोग। देखेंगे कि अंग्रेजी सेंटेंस में वांट टू का प्रयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों, जब हिंदी वाक्य के अंत में चाहता है, चाहती है करके आएंगे तो वहाँ पर वांट टू का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले इसके रूल को देख लेते हैं। रूल में क्या अप्लाई करना होगा, सब्जेक्ट प्लस वांट टू रहेगा या फिर वांट्स टू करेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वांट्स टू का प्रयोग किया जाएगा, और यदि प्लुरल रहेगा तो वांट टू का प्रयोग किया जाएगा। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट को। वह स्कूल जाना चाहता है। तो दोस्तों देखेंगे वह स्कूल जाना चाहता है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट टाइम में है, ता है ती करके आया हुआ है, और फिर दूसरा है चाहता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स टू का प्रयोग किया जाएगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ ओनली वांट टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं वह के लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट में ही का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट हो जाता है ही बन गया। ठीक, तो वह के लिए इसके बाद अब वांट्स टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट। ठीक है, या और किसी व्यक्ति का नाम आता है तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। आई वी यू दे अगर आता है तो उसे प्लुरल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले ही का प्रयोग कर दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने वांट में वांट्स टू का प्रयोग कर दिया। ठीक है, क्योंकि वांट में यस लगा दिया गया, वांट्स टू का प्रयोग कर दिया गया है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, गो, यानी जाना की मीनिंग होती है गो। फिर प्लस ऑब्जेक्ट है नहीं, कंप्लीमेंट में देख लेंगे टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाना चाहता है, तो ही वांट्स टू गो टू स्कूल बन जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा, राधा एक गीत गाना चाहती है। राधा एक गीत गाना चाहती है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ भी चाहता चाहती करके आ गया है, तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट में बन जाएगा राधा। अगर किसी का नाम आता है तो वह सिंगुलर नाउन के रूप में आता है, तो राधा हो जाता है। राधा के साथ हम वांट्स टू का प्रयोग करेंगे, वांट में यस लगा दिया गया है। ठीक, तो जाएगा राधा वांट्स टू, और गाना जाती है तो जाएगा सिंग, और एक गीत की मीनिंग हो जाती है अ सॉन्ग। यही नहीं, राधा एक गीत गाना चाहती है तो जाएगा राधा वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम लोग खेलना चाहते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाहता चाहती तो करके आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग गया है, और यहाँ पर क्या यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ गया है। ठीक, तो जैसे अगर प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो अगर प्रेजेंट टाइम में रहेगा तो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के साथ। यदि पास्ट रहेगा तो डिड का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर रहेगा तो विल शैल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ता है ती करके आया हुआ है, और यू जो आया हुआ वह सेकेंड पर्सन है। जब सेकेंड पर्सन है तो क्या का अनुवाद जो है हम सहायक क्रिया डू से करेंगे, ठीक, ना कि डज से करेंगे। ठीक है, सहायक क्रिया डू लगा दिया जाता है। फिर सब्जेक्ट में हो जाएगा यू, यही ना तुम की मीनिंग यू बन जाती है। इसके बाद आप देखेंगे वांट टू का प्रयोग, वहाँ पर हमने ही के साथ वांट्स को प्रयोग किया था, दूसरे वाले में राधा के साथ वांट्स टू का प्रयोग किया गया था, और तीसरे में देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वांट टू का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो जाएगा डू यू वांट टू का प्रयोग कर दिया गया। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना की मीनिंग प्ले होती है, तो जाएगा डू यू वांट टू प्ले, यानी कहते हैं कि क्या तुम खेलना चाहते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो जाएगा हम लोग की मीनिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग बन जाएगा वी। ठीक, इसके बाद फिर चाहते के लिए हम वांट टू का प्रयोग करेंगे, और पढ़ना की मीनिंग होती है रीड, यानी हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो वी वांट टू रीड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ना चाहता है। इस सेंटेंस में देखेंगे एक वर्ड जो है नॉट आ गया है। ठीक दोस्तों, एक वर्ड जो इसमें नॉट का प्रयोग कर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो कि हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे गार्डनर,
सिंगुलर आया हुआ यानी सबसे पहले था माली। माली की मीनिंग होती है द गार्डनर बन जाता है, ये नहीं होता सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करेंगे हम, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होता है डज नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर देखेंगे वांट टू, यानी वांट टू का प्रयोग करेंगे। यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी नॉट के बाद जो है वांट टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इसके बाद अब मेन वर्ब मीनिंग आपका हो जाएगा यहाँ पर तोड़ना। तो तोड़ना की मीनिंग होता है प्लक। इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट में जाएगा द फ्लावर्स, यानी फूल हैं, बहुत सारे बगीचे में, भाई माली फूल तोड़ रहा है। और कम्प्लीमेंट देखेंगे में बगीचे, यानी बगीचे में हो जाएगा तो यह इन द गार्डन, यानी माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ना चाहता है। तो द गार्डनर डज नॉट वांट टू प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के जो कि सेंटेंस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो तुरंत मिले।